अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नम्रा चीमा है। आज हम बात करेंगे नॉकटर्नल कफ़ के बारे में। नॉकटर्नल कफ़ क्या होती है? जो बहुत सारे लोग हैं जिनको रात के वक्त खांसी का मसला होता है, इसको कहते हैं नॉकटर्नल कफ़। दिन को वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे पहले और जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है ना, वो है गर्ड। गर्ड क्या होता है? तेज़ाबियत का ऊपर को आना। ठीक है, जैसे ही आप लेटने की पोजीशन में आते हो तो आपका जो मैदा है वहाँ से आपकी जो एसिड प्रोडक्शन है, जो तेज़ाबियत है, वो ऊपर को गले में आती है। वो गले को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से खांसी होने शुरू हो जाती है। इसके लिए करना क्या चाहिए आपको कि आपको जिनको गर्ड का मसला है या जिनको ये रात के वक्त सोते हुए खांसी ज़्यादा होती है, उनको एक ऊंचा तकिया रखना चाहिए और उसके ऊपर सोना चाहिए। नीचे वाले साइज़ के तकिए पे नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एक डिज़ीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये क्या होता है? अगर आपका वज़न ज़्यादा है ना, तो हो सकता है कि जो आपकी गर्दन के जो मसल्स हैं ना, और आपके फ़ैट की वजह से जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप जब सोओगे, आप लेटोगे ना, तो आपके गले के ऊपर दबाव आएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपका सांस घुट रहा है और उसकी वजह से आपको खांसी महसूस होगी, लेकिन रात को सोते हुए और लेटते हुए। इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अलावा जो कॉज है वो ये है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। पोस्ट नेज़ल ड्रिप क्या होती है? नज़ले ज़ुकाम का मसला जो होता है, उसमें क्या होता है कि आपका जो नज़ला है वो आपके गले की तरफ गिर रहा होता है, वो भी जाके गले को इरिटेट करता है और जिसकी वजह से खांसी होती है रात के वक्त। और क्योंकि आप लेटने वाली पोजीशन में होते हो तो उसका रुख इस तरह बनता है कि वो गले में जाके रेशा आपका गिरता है। इसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? दमे का मसला हो सकता है। अगर आपको खांसी आती है रात के वक्त और आपको सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं उस खांसी में से, तो हो सकता है कि आपको दमे का मसला हो। इसके अलावा जो मेन कॉज है, जो सबको पता है, स्मोकिंग। जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है। ये दो बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स में होती हैं। जो खुद स्मोकिंग करते हैं उनमें तो होगी ही, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको रेशा बनेगा, खांसी रेशे के साथ आएगी। और कभी भी अगर आपको खांसी के साथ रेशा आ रहा है और साथ में बुखार भी चढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हुई है। हमेशा बुखार तब चढ़ेगा जब आपको इन्फेक्शन है। उसके लिए आपको कोई ना कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ेंगी।